दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टोटल 11 कंप्लेंट है साइबर सेल का। और एक सैलरी अकाउंट है जिसमें टोटल 11 कंप्लेंट रजिस्टर हुए, जिसके वजह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और काफी लोग ये बोलेंगे कि सर ये 90 डेज में अकाउंट डिफ्रीज हो जा रहा था या लीन हट जा रहा था। तो उन लोगों को खुद ही आंसर मिल गया होगा जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि सर 90 डेज तक वेट कर लेते हैं, मार्च तक वेट कर लेते हैं। मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। एक कस्टमर को खुद मैसेज लिख रहे हैं कि सर मैं 90 डेज के चक्कर में पड़ गया था, सर प्लीज मेरा अकाउंट खुलवा दो। अब आप जो बोलोगे वो मैं मानूंगा। इस तरीके की मैसेज अब आने स्टार्ट हो गए लोगों के। लेकिन ये अब लोगों के काफी सारे ऐसे कंप्लेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे 12-12, 13-13, 14-14, 15, 16, 20-22 भी कंप्लेन्स होते हैं। अब जो मैं अभी कस्टमर का दिखा रहा हूँ ये डिटेल में थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बार जो होता है कि टेक डाउन कर दिया जाता है वीडियो को, या यूट्यूब उस वीडियो को रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। तो इसलिए मैं हाइड करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 11 कंप्लेंट, अगर काउंट करेंगे तो टोटल 11 कंप्लेंट आपको दिख रहा होगा। अब ये कस्टमर जो है वो लोको पायलट है, ट्रेन चलाते हैं। अब इन्होंने गेम खेला और गेम खेलने की वजह से जो है इनके अकाउंट में इतने सारे कंप्लेंट्स रजिस्टर हो गए और इनका सैलरी अकाउंट ही फ्रीज हो गया। अब जैसे कि जानते हैं कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका बैंक अकाउंट होता है एसबीआई में। आप जो एसबीआई वाले हैं उनका बात ही नहीं सुन रहे। एसबीआई वाले कह रहे हैं नहीं हम नहीं जानते, अब वो साइबर जानेगा। अब साइबर वाले जो है आपका अकाउंट में जब तक हमको एनओसी नहीं देगा सारे जगह से एनओसी लेके आओ। तो मैंने उनको सिंपली कहा कि सर एक काम कीजिए, अभी आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि उनकी सैलरी पिछले 2-3 महीनों से जो है वो नहीं ले पा रहे थे और घर से बार बार फोन आ रहा था कि क्या हो गया, सैलरी क्यों नहीं दे रहे। ये पर्सनली इंटरनल मैटर है। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या चाहिए जब इतने सारे कंप्लेंट्स आ गए, जिसमें आपको पता है कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने एक गेम खेला, गेम खेल के आपके पास पैसा आ गया जिसकी वजह से इतने सारे कंप्लेंट्स लगे। तो लोग घबराहट के मारे जो है डरते हैं। काफी काफी लोग कहते हैं कि सर मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, टेंशन तब लिया जाता है कि जब आपके उस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो, आपकी ईएमआई जा रही हो, चाहे या उसमें आपकी एफडी हो, और आप परेशान है कि यार मैं क्या करूं इस केस में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ना तो सैलरी आ रही है ना आपका कुछ भी है, बस सिंपली आपके अकाउंट में 2-3-4-5 हजार रुपए है और आपके अकाउंट में इतने सारे कंप्लेंट्स है, तो कोशिश कीजिए कि बैंक से अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर मांगने का, जहां जहां से आपकी कंप्लेंट्स है, या उनकी मेल आईडीज मांगने का कि सर मेल आईडी दे दो वहां का उस पुलिस स्टेशन का, या आपने नियर बाय साइबर थाने में जाके मोबाइल नंबर आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, और सेकंड वहां का मेल एड्रेस, या वहां का जो है आप जो आपको नंबर, आप गूगल क्रोम में जाके अगर आप चेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का नंबर आप निकाल के कोशिश कीजिए कि वहां पर कांटेक्ट करने की। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 11-11 जगह जाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई दिल्ली में रहता है, या कोई यूपी में रहता है, या कोई उत्तराखंड में रहता है, या कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, अब 11 स्टेट जाना पॉसिबिलिटी ही नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर जाने का सोचेगा भी तो कम से कम 2-3 महीने का टाइम लेके जाए, क्योंकि इतना जल्दी नहीं है कि आप गए और सीधे एक सेम डे पे एनओसी मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप मेल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको जो है कुछ वहां से रिवर्ट आए, और आप उसका वेट कीजिए। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं है और कोई इशू नहीं है, तब कोशिश कीजिए घर बैठे इस चीज को करने का, ताकि जो है आप सिक्योर रहे। सेकेंड वन, कि जिनका सैलरी अकाउंट है, जिनकी एफडीज है, या जिसकी ईएमआई जा रही है, बाउंस हो रही है, तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि उसको क्लियर कराने का। क्या क्लियर कराने का? कि बैंक अकाउंट डीफ्रीज कराने का। अब जैसे जिनका मैं आपको बता रहा हूं जो रेलवे में थे, अब इनका 11 कंप्लेंट था। अब जाहिर सी बात है कि एनओसी तो मैं भी इतने जल्दी 11 के 11 जगह से नहीं दिला सकता। मैंने उनको बोला कि आप आरबीआई में कंप्लेंट कर दीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रखा है, जबकि एज पर द रूल आप अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते आज के डेट में। उन्होंने कंप्लेंट किया, मैंने उनको वीडियो का लिंक शेयर किया कि देखो ऐसे ऐसे करा जाता है। उन्होंने किया, 15 से 20 दिन के बाद उनका बैंक अकाउंट वैसे ही डिफ्रीज कर दिया, लेकिन कंप्लेंट हटी नहीं। एटलीस्ट ये हुआ कि जो कस्टमर था, जो बेचारा पैनिक था, अपना सैलरी नहीं निकाल पा रहा था, एटलीस्ट वो निकालना शुरू हो गया। अब उन्होंने अपनी सैलरी जो है निकाली। अब उन्होंने मेरे को 2-3 केस दिए, बोला कि सर प्लीज आप इसको एक एक करके हर महीने एक एक करके आप इसको क्लियर कीजिए। अब जो है मैं उनका जो है वो काम करवा रहा हूं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कोशिश कीजिए कि या तो आप फोन के जरिए या मेल के जरिए, या आपके ही शहर का कंप्लेंट है, या आपके नियर बाई ये जो है, आप मान के चलो आप दिल्ली में रहते हैं, कंप्लेंट यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, या उत्तराखंड से, तो आप खुद एक बार विजिट करके एटलीस्ट क्लियर करवाइए। क्योंकि हर एक आदमी जो है, जो लोग परेशान है कि यहाँ पर अब मैं क्या करूं, काफी लोग मैसेज करते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 20-20 कंप्लेंट्स है।
तो कोशिश कीजिए कि कॉल पे बात करने का अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात नहीं कर रहे हैं तो एक मेल करिए, डेली मेल कीजिए, उसी मेल को कॉपी पेस्ट करके मेल करते रहिए, कभी तो रिवर्ट आएगा। क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं है, पैसा लगेगा, पैसा फालतू का खर्च करना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक मेल ही और एक फोन ही कॉल जरिया है, ताकि जो है आप उनसे अपना बात बता सके, अपने प्रॉब्लम को बता सके, इसके अलावा और कुछ नहीं। काफी सारे लोग मेरे को ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। देखिए, पुलिस इतने इजीली आपको अरेस्ट नहीं करती है। पहली बात तो उनको भी जो है देखना पड़ता है कि सामने वाले को जिसको पैसा रिसीव हुआ है एक्चुअल में वो उसको किस प्लेटफॉर्म से रिसीव हुआ है। अगर किसी का बेंगलोर में 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और उसमें से 500 रुपए आपके पास आ गया, तो आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, आपको जो है वो 500 ही रिटर्न करना पड़ सकता है एट ए लास्ट। ये नहीं कि 5 लाख आपसे रिकवर करेंगे और आपको पुलिस नहीं लेके जाएगी। पहली बात तो जो लोग घबराते हैं कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अकाउंट में इतना कंप्लेंट्स आया है, आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, आपके पास जो है डिटेल्स है जहां से आपने विड्रॉल किया था, तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। लेकिन इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि जब नोटिस आता है ना, तब लोगों को पता चलता है। और खासकर मैंने ये देखा है कि बेंगलोर से नोटिस सबसे ज्यादा आता है लोगों के पास। बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर, सारे जितने भी कस्टमर अगर 10 दिन में मेरे को मैसेज करेंगे ना, तो अगर मान के चलो 10 लोगों ने ही मैसेज किया और 8 लोगों के पास जो नोटिस आया होगा वो बेंगलोर से होगा, 2 लोग होंगे ऐसे जिनके पास गुजरात या मुंबई या तमिलनाडु या जो है केरला से या अदर स्टेट से जो है रिसीव हुआ होगा। इसलिए जो है अगर आपका कोई कंप्लेंट आता है तो डरने की जरूरत नहीं है। बस ये करना है कि आपको अगर वो अकाउंट इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है तो कोशिश कीजिए कॉल से। और अगर आपका अकाउंट इंपॉर्टेंट है और उसको फ्रीज किया हुआ है, आप उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, तो आप एटलीस्ट आरबीआई में कंप्लेंट करो। बैंक अगर आपकी नहीं सुन रही है तो, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज वो नहीं कर सकती है अगर साइबर कंप्लेंट है, पर्टिकुलर उस अमाउंट को होल्ड किया जाता है। काफी बार आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद भी जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका यही रह जाता है कि अकाउंट ही चेंज करा लो, एक यही ऑप्शन रह जाता है। इसके अलावा लोगों को जो कोई भी डाउट होता है तो मेरे को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हाथ जोड़ के एक ही चीज बोलूंगा, जो इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं ना लोगों को, वो इतने डर जाते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे भी लोग हैं जो आपको ये भी बोल सकते हैं कि 2000 रुपए दे दो पर स्टेट के हिसाब से। मान के चलो कि 11 कंप्लेंट है तो 22,000 मेरे को दे दो और मैं आपका सारा क्लियर करा दूंगा। तो वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो जो अभी रेलवे वाले कर्मचारी का नाम मैंने आपको नाम इन द सेंस कि जो रेलवे में वर्क करते हैं, जिनके 11 कंप्लेंट थे, उन्होंने यही करा। उनको बोला गया कि 2000 रुपए आप दीजिए, आपका जो है खाता चालू हो जाएगा। 11 कंप्लेंट है तो 22,000 दे दीजिए, और ये कस्टमर ने दे भी दिया। अब देते कैसे नहीं देते, अब सोचे कि चलो हो जाएगा मेरा काम, लेकिन नहीं हुआ। एट ए लास्ट मैंने उनको बोला कि सर पैसा वेस्ट मत करो, आप आरबीआई में कंप्लेंट करो। और कंप्लेंट करने के 14 से 15 दिन के बाद उनका खाता चालू हो गया, 1 रुपए भी नहीं लगा। इसलिए जो है थोड़ा सा समझदारी से आप काम लीजिए। यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे 2000 लगेगा, 4000 लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मैं भी आपको चैलेंज देके बोलता कि 2000 दे दो काम हो जाएगा, 3000 दे दो काम हो जाएगा। ये काम इतना इजी नहीं है। अगर मैं भी आपको बोलूँ ना 2-4 हजार में, तो आप बोलना कि ठीक है सर मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो मैं आपको बोलूंगा खुद ही चले जाओ, वो अच्छा है, ताकि आपको भी पता चले कि एनओसी लेना कितना टफ है और कितना इजीली आपको दूसरे स्टेट की पुलिस एनओसी देती है। एक तो लैंग्वेज बैरियर, ऊपर से जो है वो उनके अलग अनसन जो है बातें, तो बहुत सारी चीजें वो लोग को पता होगा जो गए हुए हैं अभी तक। जिन्होंने मेरे साथ वीडियोस भी बनाए वो भी काफी बार ऐसे भी कस्टमर है जो जाके आए हैं लेकिन काम नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है पुलिस स्टेशन में, जो लोग गए हैं उनको पता होगा, जो नहीं गए हैं ना उनको यही लगता है कि अरे क्या हो गया, 500-10,000 रुपए का तो बात है सर, चलो 2-3 हजार रुपए देके एनओसी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, एनओसी लेना इतना आसान नहीं है पुलिस की तरफ से। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को खासकर बोलूंगा कि भाई गेम से दूर रहो, अपने पेरेंट्स से बात करो, यूट्यूब पे डायरेक्टली वीडियो मत देखो। और ये भी मत बोलो किसी को कि जितना पैसा हो आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहाँ से दोगे जब आप स्टूडेंट हो? अभी यही होगा कि अपने दोस्त यार से मांगोगे, यही होगा कि फालतू के जो है उल्ट सीधे में जो है उल्टे चक्करों में पड़ जाओगे। इससे अच्छा अपने पेरेंट्स से बात करो ना। पेरेंट्स को पता, वो तो कुछ तो रास्ता निकालेंगे। कितने स्टूडेंट आते हैं मेरे को डेली मैसेज करते हैं, सर इसने मेरे से 3000 ले लिया, 4000 रुपए ले लिया, सर इसने जो है मेरे को फोन ही नहीं उठा रहा। इससे अच्छा अपने पेरेंट्स से बात करो, वो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।